नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या Amazon और Flipkart सेलर अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग पर आए नेगेटिव रिव्यूज़ को हटा सकता है। ये सब कैसे पॉसिबल है और Amazon और Flipkart सेलर को नेगेटिव रिव्यूज़ हटाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, ये सभी पॉइंट्स आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। तो आइए अब बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट लिस्टिंग पर नेगेटिव रिव्यू हटाना कितना ज़रूरी है। देखिए, जब हम खुद ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कोई प्रोडक्ट Amazon फ्लिपकार्ट पर सर्च करते हैं, तो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले, फाइनल करने से पहले हम एक बार उसके रिव्यूज़ जरूर चेक करते हैं। और अगर किसी प्रोडक्ट को मल्टीपल रिव्यूज़ मिले हुए हैं, खूब सारे लोगों ने उसको रिव्यू किया हुआ है, तो हमारी जो नज़र सबसे पहले जाती है वो जाती है नेगेटिव रिव्यू पे। मतलब अगर हमारे सामने 10 रिव्यू हैं तो 10 में से जो 9 पॉजिटिव रिव्यू है उसको हम नहीं देखेंगे। जो एक नेगेटिव रिव्यू रेड में चमक रहा है, हम उस पर हमारी नज़र चली जाती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो सिर्फ एक नेगेटिव रिव्यू की वजह से हमारा परचेजिंग डिसीजन जो है वो बदल जाता है। मतलब जो प्रोडक्ट हम खरीदने वाले थे, उस एक नेगेटिव रिव्यू की वजह से हम वो वाला प्रोडक्ट नहीं खरीदते और कोई और प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो इसलिए नेगेटिव रिव्यूज जब आपके प्रोडक्ट पर आते हैं तो कहीं ना कहीं उससे आपकी सेल्स बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। तो आप ये समझिए कि अगर कुछ % भी प्रोडक्ट रिव्यूज आप अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग से हटवा पाए ना, तो वो आपकी सेल्स पर काफी ज्यादा इंपैक्ट करेगा। मतलब वो अगर नेगेटिव रिव्यू रहता तो उससे आपकी सेल्स पर इंपैक्ट आता, आपकी सेल्स डिक्लाइन करती। लेकिन क्योंकि आपने वो नेगेटिव रिव्यू हटा दिया है या आप हटवा देंगे, उससे आपकी सेल्स में जो गिरावट आने वाली है वो नहीं आएगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि नेगेटिव रिव्यू हटाना कितना जरूरी है। अब बात आती है, क्या नेगेटिव रिव्यू हम इजीली Amazon और फ्लिपकार्ट पर हटा सकते हैं। देखिए, जो भी आपके प्रोडक्ट पर नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं ना, आप उनको पढ़िए। और नेगेटिव रिव्यूज पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि ये जो नेगेटिव रिव्यू कस्टमर ने किया है ये जेन्युइन है, जेन्युइन से मेरा मतलब ये है कि जो भी कस्टमर ने रिव्यू किया है वो आप भी मानते हैं कि सही है। मतलब वो प्रोडक्ट में जो भी उसने कमी मेंशन की है वो कमी आप भी मानते हैं कि हाँ आपके प्रोडक्ट में है, तो उस केस में आपको कोई एक्शन नहीं लेना है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आप उस पर एक्शन लोगे तो मार्केट प्लेस वाले कोई आपकी सुनवाई नहीं करेंगे। लेकिन आपको यह लगता है कि जो कमी प्रोडक्ट के बारे में मेंशन की गई है रिव्यू में वो एक्चुअल में है नहीं, इसका मतलब वो एक फेक रिव्यू है। फेक रिव्यू से मतलब या तो हो सकता है आपका कोई कॉम्पिटिटर ने रिव्यू डाला हो, या फिर कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा मिला है फिर भी उसने गलत रिव्यू डाला है। अगर इस टाइप से आपके साथ केस हुआ है, तब उस केस में आप Amazon और फ्लिपकार्ट पर इसकी कंप्लेन कर सकते हैं और वो नेगेटिव रिव्यू को अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं कि आप उसे हटवा दें। अब इसको कैसे हटवा सकते हैं, इसके लिए मैं आपको सिस्टम पर समझाता हूं कि आपको कैसे इसके लिए टिकट रेस करके Amazon और फ्लिपकार्ट से नेगेटिव रिव्यू को हटाना होगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैंने Amazon.in वेबसाइट ओपन कर ली है और यहां पर मैं कोई प्रोडक्ट सर्च करता हूं। जैसे मैंने लिखा बेडशीट। अब जब मैंने बेडशीट सर्च किया तो काफ़ी सारी बेडशीट आ गई हैं। यहाँ पर मैं कोई प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये प्रोडक्ट ओपन कर लिया है। अब मैं इसके रिव्यू वाली सेक्शन में आता हूँ, तो मैं इधर नीचे ड्रैग करता हूँ। तो देखिए, अब इसमें सबसे पहला ही रिव्यू जो आ रहा है, डोंट बाय दिस पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट, डोंट बाय दिस यू विल रिपेंट। तो ये नेगेटिव रिव्यू आपके प्रोडक्ट पर आया है, इसमें 1 स्टार रेटिंग मिली है। और उसके बाद ही आप देखोगे नेक्स्ट में प्रोडक्ट रिव्यू में 5 स्टार मिले हुए हैं, नाइस बेडशीट, और इस रिव्यू में प्रोडक्ट की तारीफ की गई है। तो मैं मान लेता हूं ये आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग है और इसमें ये जो रिव्यू मिला है उससे आप संतुष्ट नहीं है। आपको लग रहा है ये फेक रिव्यू है या फिर आपके किसी कॉम्पिटिटर ने इस रिव्यू को डाला है। तो उस केस में आप कैसे Amazon से रिक्वेस्ट करके इस रिव्यू को हटवा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आप Amazon सेलर पैनल में लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद राइट हैंड साइड पे टॉप पे हेल्प वाला ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे क्लिक कर लीजिए। तो ये हेल्प वाला पेज जो है वो ओपन हो गया है। इसमें मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेट सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ सेलिंग ऑन Amazon वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लिख रहा है ब्राउज फॉर योर इशू इन द मेन्यू। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पर लिस्ट आ गई है। इसमें मैं सबसे पहले हेडिंग में जाता हूँ, प्रोडक्ट लिस्टिंग और इन्वेंट्री, और यहाँ पर देखिए
काफ़ी सारे इश्यूज आ गए हैं। इसमें सेकंड लास्ट इशू आ रहा है प्रोडक्ट रिव्यूज़, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप प्रोडक्ट रिव्यूज़ पे आओगे तो देखिए ये वाला जो केस क्रिएट हो रहा है, इसमें आप अमेज़न को मेंशन कर सकते हैं कि आपको किसी प्रोडक्ट रिव्यू से इशू है और आप इस रिव्यू को हटवाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर लैंग्वेज में इंग्लिश ही रहने देता हूँ, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट रिव्यूज लिख ही रहा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें अमेज़न डिमांड कर रहा है। सबसे पहले ASIN आसिन ऑफ द प्रोडक्ट आपको मेंशन करना है। तो जैसे मेरा ये प्रोडक्ट है, तो देखिए आपको पता होगा कि आप आसिन कहाँ से ले सकते हैं। देखिए ये जो टेक्निकल डिटेल्स लिखी रहती है ना किसी भी प्रोडक्ट की अमेज़न पर, यहीं पर राइट हैंड साइड में एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहला एट्रीब्यूट आसिन नहीं होता है। तो आप इसको कॉपी कर दीजिए और कॉपी करने के बाद वहां पर मेंशन कर दीजिए। फिर उसके बाद टाइटल ऑफ द रिव्यू, तो टाइटल रिव्यू का है, ये टाइटल ऑफ द रिव्यू है डोंट बाय दिस पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट, इसको आप मेंशन कर दीजिए। फिर उसके बाद द नेम ऑफ द रिव्यूअर, तो नेम इधर है ऋतिक राजेश करके, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं। फिर उसके बाद डेट ऑफ द रिव्यू एज इट अपीयर्स ऑन द वेबसाइट, तो डेट यहाँ पर मेंशन है 14 अक्टूबर 2023, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ 14 अक्टूबर 2023। और यहाँ पे द डायरेक्ट लिंक टू द रिव्यू, और अब हमें रिव्यू का लिंक चाहिए। तो देखिए मैं इस रिव्यू पे क्लिक करूंगा ना, तो ये रिव्यू जो है मेरे नेक्स्ट पेज पे ओपन हो जाएगा और ये इस रिव्यू का लिंक है। तो मैं इस लिंक को कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और अब इसके बाद ये लास्ट पूछ रहा है रिक्वायर्ड एक्शन, तो रिक्वायर्ड एक्शन में आप बोल सकते हो जो भी आपको लगता है, बोल सकते हो कि आपका कॉम्पिटिटर है जो कि आपके हर प्रोडक्ट पर फेक रिव्यू डालता है, अगर आपको ऐसा लगता है। अगर आपको लगता है फेक रिव्यू है, मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी बिल्कुल सही है, तो जो भी आपको लगता है कि गलत है इस रिव्यू में वो आप इधर मेंशन कर दीजिए और आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज रिमूव दिस रिव्यू एज इट इज इंपैक्टिंग योर सेल्स वेरी बैडली, और उसके बाद इस केस को क्रिएट कर दीजिए। तो एक बार आप इस तरीके से अमेज़न पर केस क्रिएट करोगे तो अमेज़न के पास ये केस चला जाएगा और उसके बाद उनकी टीम वेरीफाई करके उस पर अपना रिजल्ट देगी। देखिए मैं ये तो नहीं कहता कि इस तरीके से आपके सारे नेगेटिव रिव्यूज हट जाएंगे, लेकिन अगर आप जेन्युइनली जो नेगेटिव रिव्यूज आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट में वो डिफेक्ट नहीं है और फिर भी नेगेटिव रिव्यू कस्टमर ने दिया है, तो अगर आप जेन्युइन कंप्लेंट डालोगे ना अमेज़न पे, तो डेफिनेटली आपकी काफी परसेंट जो कंप्लेंट है वो रिजॉल्व हो जाएंगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है। सिमिलरली अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करूं तो फ्लिपकार्ट में भी जैसे मैं सर्च कर लेता हूं बेडशीट, मैंने बेडशीट सर्च की। बेडशीट सर्च करने के बाद यहाँ पर मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन कर लिया और प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं नीचे ड्रैग करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए अब आपको इतने सारे 2022 रिव्यूज मिले हुए हैं। पहला गुड है, तीसरा फेब्युलस है, लेकिन ये लिख रहा है अटरली डिसअपॉइंटेड, नॉट गुड, डू नॉट वेस्ट मनी, प्रोडक्ट इमेज इज टू गुड बट एक्चुअल प्रोडक्ट इज वेरी बैड। तो अगर आपको लगता है कि ये जो रिव्यू है वो गलत है, फेक कंज्यूमर का है, तो आप फिर इसे रिपोर्ट कर सकते हो। फ्लिपकार्ट पे ये आप कैसे कर सकते हो? सबसे पहले आप हेल्प वाले आइकन पे क्लिक करोगे और माई हेल्प सेंटर पे जाओगे। माई हेल्प सेंटर पे जाने के बाद यहां पर आप लिख दीजिए प्रोडक्ट रिव्यू, सर्च कर लीजिए। प्रोडक्ट रिव्यू सर्च करने के बाद देखिए काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहां पर आपको इस इशू पे क्लिक करना है, आई हैव इश्यूज विद माय प्रोडक्ट रेटिंग्स, और इस पे जब आप क्लिक करोगे तो देखिए यहां पर आ रहा है इफ अ बायर हैज पोस्टेड एन अब्यूजिव कमेंट एंड यू वुड लाइक टू रिपोर्ट इट, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। मतलब ऐसा कोई उसने कमेंट दिया है, ऐसा कोई रिव्यू दिया है जो कि आपको अब्यूजिव लगा है और आपको नहीं लगता कि आपके प्रोडक्ट में वो मिस्टेक है या वो डिफेक्ट है, तो आप इधर कंप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए अब हम इस पेज पर आ गए हैं। अब यहां पर फ्लिपकार्ट ने 4 पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, जो कि फ्लिपकार्ट का कहना है कि अगर इसमें से कोई भी केस होगा तो फ्लिपकार्ट उसको इमीडिएट बेसिस पर रिमूव कर देगा। जैसे पहला है यूसेज ऑफ प्रोफेनिटी एंड फ्लेम वॉर्स, मतलब अगर आपके रिव्यू में कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज का कस्टमर ने यूज किया है, या फिर यूसेज ऑफ हाइपरलिंक्स, मतलब कोई और किसी और प्रोडक्ट का लिंक दे दिया है या फिर किसी और वेबसाइट का लिंक दे दिया है। यूसेज ऑफ अनइंटेलिजिबल कंटेंट, मतलब कुछ ऐसा लिख दिया है कस्टमर ने जो कि समझ से परे है, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या लिखा है। या फिर यूसेज ऑफ अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नेम्स, मतलब फ्लिपकार्ट पर अगर अमेजॉन, मीशो, जियो मार्ट का नाम लिख दिया है,
रिव्यू में, तो भी फ्लिपकार्ट उसे इमीडिएट बेसिस पर हटा देगा। मतलब देखिए इसमें मेंशन तो ये 4 ही केसेस हो रखे हैं, लेकिन इसके अलावा मैंने पास्ट में देखा है कि अगर आप कोई ऐसे रिव्यू पे भी टिकट डालते हो जहां पर आपको लगता है कि कॉम्पिटिटर ने आपकी फेक रिव्यू डाला है, या फिर कोई कस्टमर है जो कि बार बार आपकी प्रोडक्ट मंगाकर नेगेटिव रिव्यू करता है, तो इस तरीके से अगर आपने कोई सस्पिशियस एक्टिविटी फाउंड की है तो वो भी आप इधर डाल सकते हो। आपको फ्लिपकार्ट बस 2 चीज डिमांड करता है, स्क्रीनशॉट ऑफ द कमेंट, मतलब जैसे यहां पर मैंने देखा ना बेडशीट में आपको ये नेगेटिव रिव्यू आया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फ्लिपकार्ट पर अपलोड कर दीजिए। और सेकंड है ऑर्डर आईडी। अब देखो ऑर्डर आईडी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? ऑर्डर आईडी आप फाइंड आउट कर सकते हो अपने रिटर्न पैनल पर जाकर। रिटर्न पैनल पर जाकर आप बेसिकली देखो यहां पर डेट मेंशन है, कभी रिव्यू आया हुआ है फरवरी 2022, तो आप फरवरी मंथ के जो भी रिटर्न्स हैं उसकी लिस्ट जो है एक्सेल शीट के फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिए, और ये जो कमेंट आया हुआ है, ये जो रिव्यू आया हुआ है नेगेटिव वाला, इसको वहां पर सर्च कर दीजिए। अपने आप ही ये रिव्यू जो है वहां पर उस लिस्ट में आपको दिख जाएगा, और उसके करस्पॉन्डिंग आप देख लीजिए क्या ऑर्डर आईडी है, और जो ऑर्डर आईडी है वो आप टिकट रेस करते वक्त यहां पर मेंशन कर दीजिए। तो जब आप टिकट रेस करते वक्त मेंशन कर दोगे तो वो ऑर्डर आईडी लिख दोगे, स्क्रीनशॉट आप अटैच कर ही दोगे, तो फ्लिपकार्ट को यही 2 चीज चाहिए, तो इसके बाद फ्लिपकार्ट आपका जो नेगेटिव रिव्यू है वो हटा देगा। तो बस यही मुझे इस वीडियो में बताना था कि कैसे एक सेलर अमेजन और फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म से अपने प्रोडक्ट पर आए नेगेटिव रिव्यूज को हटा सकता है। उम्मीद करता हूं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि शायद हम सेलर्स को लगती हैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यकीन मानिए नेगेटिव रिव्यूज़ अगर आप हटा देते हो अपनी लिस्टिंग से तो यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और आपकी सेल्स में भी काफ़ी ग्रोथ ला कर देगा, और इससे फ्यूचर में जो आपकी सेल्स में डिक्लाइन आने वाला है वो भी बच जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोज़ अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।